सुप्रीम कोर्ट में पड़ी यूपी सरकार को फटकार। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खोटी। पुलिस की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। स्टेटस रिपोर्ट को लेकर पूछे तीखे सवाल तो सब हो गए मौन। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सरकार का पक्ष दिखा परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ऐसे सवाल कि सरकारी पक्ष को नहीं देते बना जवाब। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले पर क्या टिप्पणी की। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को नकारा। सीबीआई जांच को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की शंका। लखीमपुर मामले को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरबार में भी दस्तक दे चुके हैं और उन्हीं सवालों और शंकाओं के बल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार के बचाव पक्ष से कुछ ऐसे सवाल किए कि बचाव पक्ष को जवाब देते नहीं बना। गजब की बात तो ये है कि कानून का हवाला देने वाली यूपी पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून का पाठ पढ़ाया और याद दिलाया कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है और कैसे मामले को संभालती है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सवाल जवाब किए गए उसके बाद प्रदेश की पुलिस भी हलकाम दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान जज ने साफ तौर पर सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को तो नकारा ही, साथ ही शंका भी जाहिर की और तल्ख टिप्पणियों से सरकार का पक्ष रखने गए लोगों की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए उसमें सीधा सीधा पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सरकार की भूमिका पर ही सवाल उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने डीजीपी से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती नहीं है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। चीफ जस्टिस ने पूछा, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करती है ना। अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि कोर्ट में यूपी सरकार ने यह भी बताया कि घटना स्थल से 2 खाली कारतूस मिले थे। साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है कि वो आज आएगा, लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या सामान्य लोगों के साथ पुलिस और सरकार इसी तरीके का बर्ताव करती है? इन सवालों के जवाब में सरकारी पक्ष मौन साधे खड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की चर्चा जहां चारों तरफ हो रही है, वहीं विपक्ष भी अब सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि सरकार भले ही अपनी करतूत को छुपा रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब भांप लिया है और इसीलिए अब सरकार को मामले पर जवाब देते नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने कहा कि मामले में अब इंसाफ की पूरी उम्मीद है और आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।